तो आपको बता दें कि लास्ट में यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जब इतना कुछ ट्रेंड कराने के बाद, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में यूजीसी ने आकर साफ ये बोला है कि परीक्षाएं हम ही। आपको बता दें कि जब से यूजीसी की गाइडलाइन जारी हुई है और छात्रों को अंतिम वर्ष की परीक्षाएं लेने की बात कही गई है उसमें, तब से लेकर अभी तक छात्रों के बीच का जो क्रोध आक्रोश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और इसको लेकर उन्होंने ऑनलाइन भी बहुत दायरे पेश किए, ट्विटर पे हैशटैग स्टूडेंट लाइव मैटर ट्रेंड किए और बहुत से तरीक़ों से, जैसा कि मैंने सुबह बताया था कि रक्त पत्र लिखें प्रेसिडेंट को। उसके बाद देखिए यूजीसी ने सामने आकर कुछ बातें कही हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को कंप्लीट आप लोग ज़रूर देखते रहिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। ये जो लाल बटन दिख रहा है आपको, इसको दबाकर, और आगे जो बेल आइकन दिख रहा है इसको दबाकर ऑल पे क्लिक कर, ताकि कोई भी शिक्षा संबंधी जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आपको बता दें कि उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी ने सितंबर के अंत तक भारतीय विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि दुनिया के शीर्ष रैंकिंग विश्वविद्यालयों ने अंतिम परीक्षा को दूरस्थ रूप से करने का विकल्प चुना है। मतलब कि बोले यूजीसी कि मैंने ही नहीं, हमने ही नहीं इस लास्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम को लेने का फैसला किया, बल्कि दुनिया में इस चीज़ को किया गया है। ठीक है। फिर चूंकि छात्र और शिक्षकों के निकायों ने इस कदम का विरोध किया है, इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने भी कहा है कि यह कदम न केवल छात्रों को अधिक आत्मविश्वास और संतुष्टि देगा, बल्कि योग्यता और आजीवन विश्वसनीय सुनिश्चित करेगा। तो मतलब इनका कहना है कि इससे छात्रों के बीच आत्मविश्वास और संतुष्टि मिलेगी और उन्हें योग्यता और आजीवन विश्वसनीयता और सुनिश्चित करेगा। तो एक नॉन फाइनल ईयर में है उनको भी तो ये काम करवाना चाहिए था। फिर आगे लिखते हैं कि विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं इस साल सितंबर के अंत तक आयोजित की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की जुलाई की अनुसूची को स्थगित करते हुए कोविड-19 मामलों में। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा जारी किए गए संशोधन दिशा निर्देशों के अनुसार सितंबर में अंतिम वर्ष की परीक्षा में बैठने में असमर्थ छात्रों को एक और मौका भी मिलेगा। ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स नहीं बैठ पाएंगे किसी कारणवश, तो उनको एक और मौका भी दिया जाएगा। ठीक है। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के रूप में असंभव हो विशेष परीक्षाएं आयोजित करेंगे। ठीक है। नहीं बैठ पाएंगे उनके लिए विशेष परीक्षाएं आयोजित कराई जाएंगी। और इसके बाद इन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं, तो ये कुछ मेन नहीं, जो मेन था मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। और फिर एक और चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या एमएचआरडी ने अंतिम वर्ष या अंत सेमेस्टर परीक्षाओं के संचालन के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। ठीक है। एसओपी जारी की है। इसका मतलब है कि उन्हें सुरक्षा उपायों पर विश्वविद्यालयों के लिए एक गाइड के रूप में सेवा करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो जैसे गाइड के रूप में सेवा करने की मतलब उनकी सुरक्षा के लिए एक एसओपी जारी की गई है, जिसका मैंने पीडीएफ आपको बहुत पहले प्रोवाइड करा दिया था यहाँ पर। इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया था। तो देखिए यहाँ पर टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए। ये सब आपको टेलीग्राम चैनल पर साफ साफ पढ़ने को मिल सकता है। अगर आप इन सब चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप आकर पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि सुरक्षा उपायों को विश्वविद्यालयों के लिए एक गाइड के रूप में सेवा करने की आवश्यकता है और उन्हें छात्रों की पेशकश करने की स्पष्टता चाहिए। एसओपी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 6 जुलाई के निर्देशानुसार का पालन करता है, जो विश्वविद्यालय को पेन एंड पेपर ऑनलाइन मोड या मिश्रित मोड में सितंबर 2020 तक अंतिम या अंत सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने की सलाह देते हुए अंतिम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तत्वों को मिलाता है। तो मतलब इनका कहना है कि परीक्षा लगभग होगी। देखिए, तो आपको बता दें कि लास्ट में यही निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जब इतना कुछ ट्रेंड कराने के बाद, इतना कुछ करने के बाद लास्ट में यूजीसी ने आकर साफ ये बोला है कि परीक्षाएं हम ही नहीं करा रहे हैं, पूरे विश्व में लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी। आप इस से खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने दिल के विचारों को ज़रूर दायर कीजिएगा। और तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।